सीरिया में असद सरकार और विद्रोहियों के बीच जारी संघर्ष अब उस स्थिति में पहुंच गया है जो महायुद्ध का ट्रिगर पॉइंट बन सकता है। इस मोर्चे पर अमेरिका और रूस आमने सामने हैं और उनके करीबी सहयोगी भी मैदान में हैं। लेकिन ताजा हालात यह है कि रूस और ईरान की मदद और सीधी दखल भी विद्रोहियों को उनके मंसूबों को पूरा करने से रोक नहीं पा रही है। इसलिए आशंका अब है कि जंग और विध्वंसक होगी, जिसका मतलब है रूस अमेरिका इस जंग में सीधे टकराएंगे। और यह हुआ तो क्या होगा, देखिए इस रिपोर्ट। दुनिया में बारूदी विनाश का फैसला लेने वाले दो पावर सेंटर, रूस और अमेरिका, जिनकी दुनिया पर हावी रहने के मंसूबे अदावत का कारण बने और ये परंपरा बन गई। लेकिन यही पारंपरिक अदावत दुनिया को जंग की आग में झोंकेगी, इसकी कल्पना कई बार गलत साबित हुई। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यूक्रेन के मोर्चे पर तकरार से डर का माहौल बना। इजराइल का फ्रंट रूस के सीधे दखल के अभाव में अदावत का केंद्र नहीं बना। लेकिन अब दुनिया के एक छोटे से देश की सिविल वॉर महाविनाश की अग्नि भड़का रही। यह देश है सीरिया, जहां जंग का केंद्र बशर अल असद है। लेकिन इनके विरोध में अमेरिका है, तो असद का सबसे बड़ा सहयोगी रूस भी मैदान में उतर गया है। और सीरिया के ही मोर्चे पर अब दुनिया का सबसे बड़ा बारूदी अभियान शुरू हो चुका है। जिसमें रूस की तरफ से बारूदी सप्लाई असद की आर्मी को होने लगी, तो दूसरी तरफ असद के खिलाफ उतरे हुए विद्रोहियों को भी हथियार और गोला बारूद की मदद दूसरे पक्ष से मिल रही, जो बहुत ज्यादा है। इसका प्रमाण है विद्रोहियों का तेजी से आगे बढ़ता कारवां। विद्रोही हयात तहरीर अल शाम ने मिशन कब्जा को तेज कर दिया है। इस कार्रवाई में हयात तहरीर अल शाम को अलकायदा से मदद मिल रही है। विद्रोही सीरियाई फोर्स को लगातार पीछे धकेलते जा रहे हैं, सीरियाई फोर्स की सप्लाई लाइन को ठप करते जा रहे हैं और फोर्स के बेस पर कब्जा जमाकर शहर प्रशासन पर काबिज हो रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि असद सरकार की सुरक्षा में रूस की भूमिका क्या है? और इस जीत की तरफ बढ़ते सीरियाई विद्रोही इतने आक्रामक कैसे हो गए? इन सवालों का जवाब सिर्फ एक है, अमेरिका से मिल रही मदद। तो क्या सीरिया पूरी तरह विद्रोहियों के कब्जे में होगा या फिर इस गृह युद्ध की दिशा भविष्य में कुछ और होगी? इस प्रश्न का उत्तर भविष्य ही देगा। लेकिन वर्तमान भविष्य का डर दिखा रहा है। यह वीडियो दक्षिण पश्चिमी सीरिया के दारा क्षेत्र का है, जहां विद्रोहियों ने असद आर्मी का सामना बारूद से किया है। ये तस्वीर हमा शहर की है, जहां विद्रोही कब्जे के लिए आगे बढ़ रहे हैं और असद की सेना अपनी जान बचाकर भागने के लिए मजबूर है। और ऐसे ही न जाने कितनी ही जगह पर सीरियाई आर्मी को नुकसान पहुंचाकर विद्रोही आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें उन्हें वो हथियार हासिल हो रहे हैं जो रूस से सीरियाई आर्मी को बतौर मदद मिले।
हालांकि विद्रोहियों के सामने रूस अब भी संकट बना हुआ है। एक तरफ बारूदी मदद पहुंच रही है तो दूसरी तरफ सीरिया में मौजूद रूसी आर्म्ड और एयरफोर्स सीधे विद्रोहियों पर हमले कर रही है। लेकिन बावजूद इस कार्रवाई के विद्रोहियों के मंसूबे डरावने। क्योंकि अब असद सरकार के हाथ से सीरिया का एक बड़ा हिस्सा जा चुका है। कई मुख्य शहरों पर विद्रोही कब्जा करने में कामयाब हो चुके हैं। हालांकि कुछ शहरों के प्रशासनिक तंत्र पर विद्रोही काबिज नहीं हो पाए, लेकिन वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। आखिर कौन से हैं वो शहर, पहले इसे देखिए। जी हां, तो असद सरकार के खिलाफ जारी अभियान में विद्रोही मिशन कब्जा पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इस कार्रवाई के तहत कोई दिशा नहीं छोड़ना चाहते। इस समय सीरिया के सुवैदा में उनका कब्जा है। विद्रोहियों की टुकड़ियां कन्नेत्रा में भी जम गई हैं। इसी तरह दमिश्क में भी अब विद्रोहियों का कब्जा है। होम्स में हालांकि पूरी तरह से कब्जा नहीं है, लेकिन कुछ हिस्सों पर विद्रोही काबिज है। इसके अलावा तरतस में भी इस समय विद्रोहियों का कब्जा मौजूद है और साथ ही लताकिया में भी विद्रोहियों के एक गुट का नियंत्रण है। वहीं पूरा इदलीब प्रांत इस समय विद्रोहियों के नियंत्रण में है, क्योंकि इसके केंद्र शहर में एचटीएस है और अलेप्पो पर हालिया कार्रवाई किसी से छिपी नहीं है। करीब करीब पूरा क्षेत्र कब्जे में है विद्रोही गुटों के। वहीं कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां असद सेना और उसके सहयोगियों से विद्रोहियों का संघर्ष जारी है, जिसमें हमा मुख्य शहर है। तो वहीं तेल रफात की तरफ भी विद्रोही कूच कर रहे हैं और रक्का फिलहाल पूरी तरह से विद्रोहियों के कब्जे में नहीं है, लेकिन वो यहां भी तेजी से बढ़ रहे हैं। अब सवाल यह है कि अगर रूस और ईरान लगातार असद सरकार की मदद कर रहे हैं, हथियारों की खेप भेज रहे हैं, रूसी फोर्स स्ट्राइक करके विद्रोहियों पर कहर बरपा रही है, तो फिर विद्रोही गुट भारी कैसे पड़ रहे हैं? लगातार कब्जे के लिए आगे कैसे बढ़ रहे हैं? इन सवालों का जवाब है विद्रोहियों को मिल रही वो मदद जो दरअसल असद सरकार के साथ साथ रूस और ईरान के खिलाफ। और ये मदद उन्हें मिल रही है 3 देशों से, अमेरिका, इजराइल, सऊदी अरब और तुर्की, जो सीरिया को महायुद्ध का मैदान बनाने में भूमिका अदा कर रहे हैं। इसमें इजरायली लड़ाके अल-कायदा के साथ मिलकर सीरिया में छुपे दुश्मनों को ढूंढकर मारने के लिए उतरे। लेकिन इस कार्रवाई में उन्हें असद सरकार के खिलाफ कदम उठाने पड़ रहे हैं। वहीं तुर्की से भी लगातार हथियारों की खेप सीरिया पहुंच रही है। और अमेरिकन फोर्स की सीरिया में मौजूदगी विद्रोहियों के लिए लाइफलाइन की भूमिका निभा रही है। यही वजह है कि विद्रोही रणनीतिक बनकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। जिसका प्रमाण है इदलिब प्रांत के मरात अल नुमान शहर पर कब्जा, जिससे पूरा प्रांत नियंत्रण में आ गया है। वहीं हयात तहरीर अल शाम के लड़ाकों ने अलेप्पो के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को कब्जे में ले लिया है। इसके अलावा कुवई रेस के एयर बेस को कब्जे में लेकर एरो L-39 जेट्स को नियंत्रण में ले लिया। यानी एक तरह से असद सरकार और सैनिकों को मिलने वाली मदद की लाइन काट दी गई। वहीं अलेप्पो में तैनात रूस का एयर डिफेंस सिस्टम भी विद्रोहियों के कंट्रोल में आ गया है। यानी विद्रोही उस दिशा में बढ़ रहे हैं जहां ना तो असद सरकार के पास कोई रास्ता बचे, ना ही रूस और ईरान की मदद उन्हें मिल पाए। हालांकि ईरान को बॉर्डर से मदद अब भी मिल सकती है, लेकिन यह मदद विद्रोहियों को पीछे धकेलने की कार्रवाई में बहुत ज्यादा देर कर देगी। और इस स्थिति में रूस को सीधे हमले करने पड़ेंगे, जो सीरिया को दुनिया के पावर सेंटर का केंद्र बना देंगे। और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है।
विद्रोहियों की कार्रवाई के तहत अलेप्पो में ईरान के वाणिज्य दूतावास को नुकसान पहुंचाया गया है। रूस के आर्म्ड व्हीकल्स को भी विद्रोहियों ने हथिया लिया। इसके अलावा विद्रोहियों ने इदलिब की एक शिया मस्जिद को भी नुकसान पहुंचाया है, जो ईरान और रूस को जंग के मैदान में खींचने वाला कदम है। और इस कदम को उठाने के लिए भड़काया है उन देशों ने जिनके लिए रूस और ईरान दुश्मन है। अब अगर ईरान और रूस मिलकर कोई घातक कदम उठाते हैं तो अमेरिका की फोर्स को इस मैदान में डायरेक्ट सामना करने के लिए आना पड़ेगा। और रूस अमेरिका आमने सामने टकराते हैं तो फिर दुनिया दो धड़ों में बंटकर जंग में उतर जाएगी, जिसका मतलब महायुद्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।